जब अंधेरे में कुछ सरसराता है, जब रात की खामोशी चीख बन जाती है और जब आपको लगता है कि कोई है मगर दिखाई नहीं देता, तब खुलता है डर का दरवाजा, जहां हर कहानी सच्चाई से भी ज्यादा खौफनाक है। आप सुन रहे हैं डरनामा, एक ऐसी जगह जहां हर कहानी करेगी आपके रोंगटे खड़े। आवाज़ जो कभी रुकी नहीं, पार्ट 1। साल 2014 की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव टिहरी के पास स्थित एक पुराना मकान था जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे, पर असल में उस कोठी का नाम विष्णुपुरी हवेली था। हवेली लगभग 80 साल पुरानी थी और उस पर कई कहानियां जुड़ी थी, लेकिन किसी ने कभी उनकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की थी। लोग कहते थे कि रात को उस हवेली से किसी औरत के रोने और किसी बच्चे की चीखने की आवाज़ें आती थी। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। उसी गांव में पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली से लौटा एक युवक अंशुल अपने परिवार से दूर अकेला रहना चाहता था ताकि वो अपने लेखन पर ध्यान दे सके। उसने गांव के बाहर शांति के लिए जगह ढूंढनी शुरू की और कम किराए में मिलने के लालच में उसी विष्णुपुरी हवेली को चुन लिया। जब उसने गांव के मुखिया से उस हवेली का जिक्र किया तो मुखिया ने पहले उसे बहुत समझाया, डराया और मना किया, लेकिन अंशुल ने सब कुछ हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, अगर भूत होते तो अब तक दुनिया खत्म हो चुकी होती। मुखिया ने आखिरी बार चेतावनी दी, बेटा अगर जाना है तो सुबह जाना, सूरज ढलने से पहले लौट आना, वरना। उसने बात अधूरी छोड़ दी और अपनी छड़ी टेकते हुए चला गया। अंशुल ने उसी शाम एक बैग में अपने ज़रूरी सामान रखे और हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचने के लिए जंगल के बीच से जाना पड़ता था। रास्ता सुनसान था, लेकिन शाम की हल्की रोशनी में पेड़ों से छनती धूप में वो जगह खूबसूरत लग रही थी। अंशुल को लग रहा था जैसे वो कोई रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। जब वो हवेली पहुंचा तो बाहर से वो जगह जर्जर थी, दीवारों से सीलन टपक रही थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाज़ा आधा झुका हुआ था। फिर भी अंदर जाकर उसने एक कोना साफ किया और अपना बिस्तर बिछा लिया। उसने अपने लैपटॉप में एक फ़ाइल खोली और कहानी लिखने बैठ गया। कुछ देर बाद सूरज ढलने लगा और हवेली में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। रात के करीब 11 बजे अंशुल को लगा जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जब वही आवाज़ हर 5 मिनट में आने लगी तो उसका ध्यान भटक गया। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और दरवाजे तक गया। बाहर कुछ नहीं था। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंशुल थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन खुद को समझाया कि ये सब हवा का असर है। वो वापस अपनी जगह पर आ गया, पर अब उसके मन में बेचैनी थी। रात करीब 2 बजे जब वो झपकियाँ लेने लगा था, तभी उसे किसी बच्चे की हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे वो दीवार के पीछे से आ रही हो। वो चौंका, लेकिन हिम्मत करके आवाज़ की दिशा में गया। हवेली का एक हिस्सा जहाँ धूल और मकड़ी के जाले थे, वहाँ दीवार के पीछे लकड़ी का एक दरवाज़ा दिखा जो बंद था। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, लेकिन वो जंग लगा हुआ था। उसने दरवाज़ा खींचा और अंदर की तरफ एक लंबा संकरा तहखाना दिखा। अंदर धूप अंधेरा था। अंशुल ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे एक छोटी सी जगह थी जिसमें टूटी हुई कुर्सियाँ, पुराने खिलौने और एक झूला रखा था। तभी अचानक वो झूला अपने आप हिलने लगा। अंशुल के हाथ से मोबाइल गिर गया और लाइट बंद हो गई। अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे बाहर जा ही नहीं रही थी। तभी किसी औरत की कराहती हुई आवाज़ आई, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। और फिर एक झटका, जैसे किसी ने उसे पीछे खींच लिया हो। उसकी आँख खुली तो वो फर्श पर पड़ा था और सुबह हो चुकी थी। उसने समझा कि शायद वो सपना था, पर जब उसने अपनी कलाई देखी तो वहाँ नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने ज़ोर से पकड़कर खींचा हो। अब उसे यकीन होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वो गांव लौटा, पर किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन रात को जब वो अपने कमरे में सोया तो फिर वही बच्चे की रोने की आवाज़ और औरत की चीख उसे सुनाई देने लगी। अब ये हवेली तक सीमित नहीं रहा था। अंशुल ने एक गाँव के बुजुर्ग बाबा से संपर्क किया। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, वो हवेली नहीं, एक शापित स्मृति है। वहाँ एक औरत, उसका बच्चा और उसका पति मारे गए थे। गांव वालों ने मिलकर उन्हें जिंदा जला दिया था। वजह थी औरत पर चुड़ैल होने का आरोप, पर वो निर्दोष थी। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ मांग रही है। अंशुल ने बाबा से पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए।
बाबा ने उसे एक पीतल की छोटी घंटी दी और कहा कि अगली अमावस्या की रात वो हवेली जाए और वहाँ उस तहखाने में जाकर वो घंटी बजाए और प्रार्थना करे। अंशुल ने वैसा ही किया। अमावस्या की रात हवेली में सन्नाटा था। वो सीढ़ियाँ उतरकर उसी तहखाने में पहुंचा। जैसे ही उसने घंटी बजाई, झूला फिर से हिलने लगा। खिलौने खुद ब खुद जमीन पर गिरने लगे और एक बहुत तीव्र चीख पूरे तहखाने में गूंज गई। दीवार पर एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसके हाथों में बच्चा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, क्यों लिया मेरा सब कुछ? अंशुल कांपने लगा, पर उसने बाबा की बताई प्रार्थना दोहराई। अचानक एक सफ़ेद रोशनी फैली और परछाई गायब हो गई। अगले दिन गांव में एक अजीब सी शांति थी। हवेली में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अंशुल को अब भी नींद में वही औरत दिखाई देती, पर अब वो चीखती नहीं थी, बस देखती रहती थी, एकटक।